अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये यूनिक रेसिपी ना। तो मैंने वीडियो में देखा था, काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा चलें इसको ट्राई करके देखते हैं। चलिए बस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे मैंने लिया हरी मिर्ची, लहसुन और इसमें मैं डाल दूँगी ये हरा धनिया। हरे धनिया से ही इसका टेस्ट आने वाला है। तो इसमें डालेंगे इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है मूँगफली। मूँगफली को मैंने भून लिया था, बस इसको ग्राइंडर करना है, हल्का हल्का सा इसको दरदरा सा ही रखना है, पानी मत डालिएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने ले लिए कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर डाल दिए 2 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब ही डाला है। बस हमें इसको भूनना है। इसका पानी जो है बस हल्का सा हमें ड्राई करना है, थोड़ा सा नमक डालना है इसके अंदर, और बस इसको भून लेंगे। और भूनते भूनते इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना मुझे। बस ये भून चुका है, ये देखें हल्का हल्का सा कढ़ाई में लग चुका है। बस इसको रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए, और अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आटा, आप चाहें तो मैदा ले सकते हैं। आटे के अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हल्का सा मसल के आपने डालना है, और इसमें डाल देंगे ऑयल और नमक। तीनों चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। बस अब क्या करना है, इसको हल्का सा मोइन बनाना है। ऑयल थोड़ा डालना है, क्योंकि हम यहाँ पे समोसे नहीं बना रहे हैं। पराठे और समोसे के आटे में फ़र्क होता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और पराठे वाला आटा तैयार है। बस इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए। यहाँ पे ले लेते हैं ऑयल। ऑयल के अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। तो ये एक घोल तैयार करना है। यहाँ पर आप घोल की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का पतला घोल होना चाहिए ऑयल और कॉर्नफ्लावर का। तो आटे को 10 मिनट हो चुके हैं। बस इसके 2 पेड़े तैयार कर लेते हैं। बस जिस प्लेटफॉर्म पे आपने इसको बेलना है, वहाँ पे थोड़ा सा खुश्का डाल दें, और यहाँ पे इसकी बेलाई शुरू करते हैं। इसको ना ज़्यादा पतला बेलना है, ना मोटा बेलना है। और यहाँ पे हमने डाल देना है कॉर्नफ्लावर वाला घोल रोटी के ऊपर। बस थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डालना है, अच्छे से फैलाना है। और यहाँ पे हमने डाल देना हरे धनिया वाला मसाला जो हमने भून के रखा था। तो इसको अच्छे से फैला दें। और मसाला जो है ना वो ज़्यादा नहीं डालना आपने, और ना ही कम डालना है। एक क्वांटिटी मीडियम रखनी है आपने। ज़्यादा डालेंगे तो वो आपसे सही मिलेगा नहीं, और दूसरा ये अगर कम डालेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा ना खाने में। बस क्या है, हमने इस वाली रोटी को जो है रोल कर लिया अच्छे से टाइट करके, और इसको ये देखें यहाँ से इस तरह से काटना है ना। और काटने के बाद ये देखें, मैं दिखाती हूँ आपको कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखें हरा हरा सा। अब क्या करना है, हमें इसको इस तरह से मोड़ना, जैसे पराठा बनाते हैं ना रोल वाला। और ये बन ही रहा है पराठा। तो यहाँ पर इस तरह से रोल करना है इसको। और ये देखें मसाला जो ऊपर साइड पे आना चाहिए। बस इसको अच्छे से प्रेस कर लें, और बेफिक्र हो जाएंगे, निकलेगा नहीं मसाला। थोड़ा सा आटा ऊपर डाल के इसको बेल लें। बेलने के बाद बस इसका पराठा बना लेते हैं। और यहाँ पे अगर आपको ऑयल पसंद है ऑयल डालें इसके अंदर, बटर पसंद है तो बटर डाल लें, या देसी घी डाल लें। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में बना लिया, जो हमारे पास कुकिंग ऑयल था ना, बस सिंपल सा मैंने वो डाल के पराठा बना लिया। और अब इसका आप कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है माशाल्लाह से। जितना आपको पसंद है सिखा हुआ, आप उतना इसको सेक सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये डन है। चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं इसको बना रही थी ना, तो इसके अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे पता लग गया था इसका टेस्ट गजब का है। रेसिपी अगर पसंद आई है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।